जीवन का सबसे महान कौशल, सबसे गहरी शक्ति और सबसे ऊंची साधना यही है, अकेले जीना सीखो। दुनिया आपको रिश्तों में, भीड़ में, लोगों के शोर में जीना सिखाती है, पर भगवान आपको अपने भीतर जीना सिखाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अटूट हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका आत्मसम्मान, उसका हौसला किसी और के सहारे पर नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई साथ छोड़ जाए, सबसे बड़ा दुख यह है कि हम अपने सुख का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और जब वह व्यक्ति बदलता है, छोड़ता है या दूर जाता है, तब हमारा पूरा जीवन हिल जाता है। इसलिए अकेले जीना कमजोरी नहीं, यह अत्यंत शक्तिशाली अवस्था है। अकेला रहना सीखो, क्योंकि जो अकेला रह सकता है वही दुनिया में किसी भी रिश्ता, किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिवर्तन का सामना बिना टूटे कर सकता है। जो अकेले में बच सकता है वह कहीं भी बच सकता है। जो खुद का सहारा बन सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। सबसे पहले समझो कि अकेले रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। जहाँ निर्भरता है वहाँ डर है, कहीं यह चला न जाए, कहीं यह बदल न जाए, कहीं यह मुझे छोड़ न दे। और जहाँ डर है वहाँ प्रेम की जगह बेचैनी बैठ जाती है। अकेले जीना सीखते ही तुम उस डर से मुक्त हो जाते हो, तुम खुद के मालिक बन जाते हो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाता, तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। यह स्वतंत्रता ही मनुष्य को अटूट बनाती है। जो व्यक्ति अकेले रहना जानता है उसे कोई धोखा नहीं तोड़ सकता, कोई बुरी घटना हिला नहीं सकती, कोई इंसान छोड़कर जाए तो उसका संसार बिखरता नहीं। ऐसी स्थिरता ही आध्यात्मिक शक्ति है। अकेले जीना सीखने का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से नफरत करो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा को प्राथमिकता दो। तुम अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करो कि तुम्हें बाहर रोशनी ढूंढनी न पड़े। जब तुम अकेले रहने में सहज हो जाते हो तब तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में पूर्ण होता है वही रिश्तों में असली प्रेम ला पाता है। लोग उसी इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वतंत्र हो, संतुलित हो और जिसे किसी की जरूरत न हो फिर भी वह प्रेम दे रहा हो। तुम जब अकेले खड़े होना सीख जाते हो तभी तुम रिश्तों में भी मजबूत रहते हो। जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं जानता वह हर संबंध में चिपक जाता है, डर जाता है, बार बार टूट जाता है। लेकिन जो अकेले खड़ा रह सकता है वह किसी संबंध में मांगने नहीं जाता, वह देने जाता है। इसी से उसकी कीमत और बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वह एक चुंबक बन जाता है और यह दुनिया उसी की इज्जत करती है जो जरूरतमंद नहीं, मूल्यवान होता है। अकेले रहने से मन की शक्ति बढ़ती है। तुम अपने विचारों को पहचानते हो, अपनी गलतियों को स्वीकारते हो, अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करते हो। जब तुम अकेले बैठकर अपने मन को पहचान लेते हो तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम किसी के शब्दों से हिलते नहीं, किसी के जाने से गिरते नहीं, किसी के व्यवहार से टूटते नहीं। ऐसा व्यक्ति अटूट हो जाता है क्योंकि उसकी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं। अकेले रहने की क्षमता आत्मा को तेजस्वी बनाती है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वह अपने लक्ष्यों पर भी अडिग रह सकता है। उसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं खींच पाता। वह खुद को गढ़ता है, स्वयं को उठाता है, स्वयं को विकसित करता है। उसकी प्रगति तेज हो जाती है। जो लोग जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं वे पहले अकेले रहने की कला सीखते हैं, क्योंकि असली तप अकेले होता है, असली निर्माण अकेले होता है, असली परिवर्तन अकेले होता है। संसार के सारे आर्षि, लेखक, योद्धा, योगी, विजेता सबने अकेले रहना जाना है, क्योंकि अकेलापन नहीं, अकेलेपन की क्षमता महानता बनाती है। अकेले रहना सीखने से तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हो। जहाँ लोग अपने टूटे रिश्तों पर महीनों दुख मनाते हैं, तुम अनुभव लेकर आगे बढ़ जाते हो। जहाँ लोग असुरक्षा में झूलते रहते हैं, तुम स्थिर रहते हो। जहाँ लोग दूसरों के अनुसार बदलते हैं, तुम अपने अनुसार जीते हो। यह ताकत केवल उसी को मिलती है जो अकेले रहना सीख लेता है। अकेले रहने की शक्ति यह भी सिखाती है कि तुम किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। जब किसी को
पता है कि तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, तो वह कभी तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। लोग उसी से खेलते हैं जिसे कोई और विकल्प नहीं होता। जो अकेले रह सकता है वह हर जगह सम्मानित होता है, क्योंकि वह किसी की मजबूरी नहीं, अपनी इच्छा से संबंध रखता है। उसकी उपस्थिति की कीमत बढ़ जाती है, उसकी सीमा स्पष्ट हो जाती है, और वही व्यक्ति जीवन में मजबूत दीवार की तरह खड़ा होता है, अडिग, स्थिर, अटल। अकेले रहने का एक और बड़ा लाभ है, तुम ईश्वर से जुड़ते हो। जब मन में शोर नहीं होता तब आत्मा आवाज देती है। जब तुम लोगों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हो तब भगवान का मार्ग दिखता है। अकेले रहना आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना सीखते ही तुम अपने भीतर के सत्य को सुन पाते हो। तुम समझ पाते हो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, क्या बनना है, क्या छोड़ना है। अकेलेपन में ही तुम अपनी नियति को पहचानते हो। अकेले रहने से तुम अपने भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाते हो। भावनाएं स्थिर होती हैं, मन साफ होता है और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तुम एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हो जिसकी चमक बाहर लोगों को दिखाई देती है, पर वह चमक अंदर की होती है। ऐसे लोग अटूट होते हैं, अजेय होते हैं और असाधारण बनते हैं। दुनिया से मत भागो, दुनिया से ऊपर उठो।